असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये देखा है असाइनमेंट को चेक करते हुए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की कि असाइनमेंट को अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सकें। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि जिन्होंने असाइनमेंट को परफॉर्म करते हुए बहुत सारी गलतियां की। लाइक बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे ट्रांजैक्शंस मिसिंग थी, बहुत सारी ऐसी हमारे पास डीएफए की डिज़ाइनिंग थी जो बिल्कुल ही क्वेश्चन के एंगेज। तो आज मैंने 2 से 3 क्वेश्चन देखे जो मोस्टली हर स्टूडेंट ने किए हुए थे। या तो उनको कहीं से वो सॉल्यूशन मिला है, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया बगैर देखे कि ये उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने तौर पे कोशिश की उसको अटेम्प्ट करने की, लेकिन वो उसके अंदर उनको कुछ एम्बिग्युइटीज नज़र आई कि अटेम्प्ट करने में कि वो उसको प्रॉपरली ट्रांजिट नहीं कर सके। तो आज मैं आपके साथ बेसिकली जे फ्लैप को भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि जे फ्लैप के अंदर ही उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूं कि जब भी हम असाइनमेंट बनाएं कुछ इस तरह की, तो हमें वो जो पेपर जो हमारे पास एक प्रैक्टिस होती है पेपर के ऊपर असाइनमेंट को करने की, तो वो हमारे पास इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि हम पेपर के ऊपर तो डीएफए ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मेक श्योर नहीं करते कि जो हमने डीएफए ड्रॉ किया है क्या वो बिल्कुल सही या नहीं है। तो हमें वहाँ पे पता भी नहीं चल रहा होता कि जी हमारे पास बहुत सारी ऐसी अनवांटेड स्ट्रिंग्स होती हैं जो क्वेश्चन के अगेंस्ट होती हैं, वो भी एक्सेप्ट हो रही होती हैं, या हमें बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस मिल रही होती हैं जो बिल्कुल ही अनवांटेड होती हैं और वो हमें रॉन्ग आउटपुट की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डीएफए भी देखने को मिले मुझे कि जिसके अंदर अनवांटेड स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट हो रही थी उसी डीएफए के। तो आज हम जे फ्लैप को यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम डीएफए को ड्रॉ करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका टूल के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उस टूल के अंदर एक और ऑप्शन है कि जो आप डीएफए ड्रॉ करते हैं, आप उसकी मल्टीपल स्ट्रिंग्स को उस डीएफए के ऊपर रन करके भी चेक कर सकते हैं जो उस क्वेश्चन से रेलेवेंट होती हैं। अगर तो वो उस डीएफए की एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपने जो डीएफए बनाया होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट डीएफए होगा। अगर वो स्ट्रिंग्स आपके उस डीएफए की एक्सेप्टेड नहीं है, या जो रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं आपका डीएफए उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपके डीएफए डिजाइनिंग के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंफ्यूजन या ऐसी कोई गलती चल रही है जिसकी वजह से वो डीएफए उन स्ट्रिंग्स को जो अनवांटेड एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं उनको ये रिजेक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जे फ्लैप हमारे पास टूल है, जे फ्लैप 8 बीटा के नाम से तो इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जे के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप इसके अंदर फाइनाइट ऑटोमेशन बना सकते हैं, कर सकते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। नेक्स्ट टॉपिक्स में हमारे आएगा उसको डिज़ाइन किया जा सकता है, ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है, एंड बहुत सारे आपके पास मशीन डिज़ाइनिंग के आपके पास मेथड्स हैं जो जे फ्लैप में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम, हम ज़रा उसको देख लेते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये मैंने दोनों क्वेश्चंस को देखा है, स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट तो किया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इन क्वेश्चंस को रॉन्गली अटेम्प्ट किया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ये था कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट आर एट लीस्ट ऑफ लेंथ 4 एंड कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस। तो इसका मतलब ये है कि जी हमारे पास जो स्ट्रिंग की मिनिमम लेंथ है वो 4 होनी चाहिए, और उसके अंदर अगर 1 आ रहे हैं तो वो इवन हो, या अगर वो नहीं आ रहे तो हमें कोई उससे कंसर्न नहीं है, तो वो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी विदाउट 1। तो वो चाहे, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसी तरह ही हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें था सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डेट आइदर बिगिन और एंड और बोथ 0 1। या तो वो 0 1 से शुरू हो, या वो 0 1 से एंड हो, या वो 0 1 से शुरू और 0 1 पे एंड हो रही हो। तो हमारे पास ये या तो 0 1 पे वो शुरू हो रही हैं, बिगिन और एंड और बोथ। तो ये 0 1 पे वो स्ट्रिंग का एंड होना ज़रूरी है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग आए वो 0 1 पे अगर एंड हो रही है तो वो फाइनल स्टेट पे एंड होनी चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस की जरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं।
इनको पहले ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद इनकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स को उनके ऊपर रन करके भी देखते हैं। तो फिर देखेंगे कि जो हमने डीएफए डिज़ाइन किया होगा, क्या वो उस मशीन का एक्सेप्ट उस क्वेश्चन का एक्सेप्टेड डीएफए होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले जेफ्लैप पे चलते हैं। जेफ्लैप पे हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन है फाइनाइट ऑटोमेशन की। तो फाइनाइट ऑटोमेटन जो है, ये हम इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। मैं इसको ज़रा थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए बहुत सारी और ऑप्शंस आ रही हैं, लाइक फाइल की है, एडिट की है, इनपुट, टेस्ट, कन्वर्ट एंड हेल्प की। तो नीचे जो है हमारे पास 4 फर्दर ऑप्शंस आ रही हैं। ये जो फर्स्ट वन ऑप्शन है, ये बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट एडिटर कहलाता है कि हमने किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट को इनिशियल डिक्लेयर करना है, फाइनल डिक्लेयर करना है, या किसी स्टेट के बारे में कोई लेबल्स लिखने हैं, तो हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये हमारे पास स्टेट क्रिएटर की ऑप्शन आ रही है कि हम इसके ज़रिए से स्टेट्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन, हमारे पास क्रिएटर की ऑप्शन आ रही है ट्रांजिशन लेबल। बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने का जो एरो हम ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर जो लेबल लिखा होता है, ये हमारे पास ट्रांजिशन क्रिएटर की मदद से आते हैं। और अगर हमारे पास कोई स्टेट गलत है या मिस्टेक गई है, या मिस्टेकनली हमने कोई ट्रांजिशन लेबल जो है वो हमने क्रिएट कर दिया है, या हमने ट्रांजिशन जो क्रिएटर की मदद से कोई एच जो है वो गलत ड्रॉ कर दिया, तो हम इसकी मदद से, डिलीट की मदद से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये था कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स that are at least of length 4 and contain even number of ones। अब हम जरा इसको देखते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग की लेंथ 4 होनी चाहिए और हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि जी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास जो इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनती हैं, जो ट्रूली ट्रूली हम इसको देख सकते हैं, या तो हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आए, या हमारे पास 1100 आए, या हमारे पास 1001 आए, या हमारे पास 0011। तो ये ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्टेड हैं। इसके अलावा और बहुत सारी मोर देन 4 लेंथ की स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए, अगर तो वो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हम जरा चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे प्रेस स्टेट क्रिएटर का एक हमारे पास बटन शो हो रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको आके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें Q1, ये Q1 हमारे पास बेसिकली क्यू से वो डोनेट कर रहा है स्टेट्स को। तो फर्स्ट जो स्टेट क्रिएट होती है, ये क्यू नॉट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एट्रीब्यूट एडिटर है, एट्रीब्यूट एडिटर की मदद से हम इसको एट्रीब्यूट को लिख सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, तो सपोज मैंने इसको इनिशियल स्टेट डिक्लेयर किया है, फिर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, सपोज मैंने स्टेट का नाम 1 रख दिया है। तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेट है जो इनिशियल स्टेट है। अब हमने क्वेश्चन किया था, स्ट्रिंग की लेंथ 4 होनी चाहिए और उसके अंदर नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन होने चाहिए। तो डेफिनेटली अब मेरे पास जो पाथ है, 4 जीरो आ सकते हैं, 1100 आ सकता है, 1001। तो मैं एक फुली एक मैप डिज़ाइन कर लेता हूँ जो इन, यानी कि जो बेसिक मेरे पास स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनके लिए, फिर फर्दर उनकी जो डीएफए की बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन होंगी उनको भी मैप करते हैं। और वो ट्रांजेक्शन हमने इस तरह से करनी है कि कोई अनवांटेड स्ट्रिंग फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैं Q1 Q2 इनके नाम हम लेबल चेंज कर लेंगे। फिर एक और मैं यहाँ पे स्टेट्स को ड्रॉ करता हूँ, फिर एक और आ जाएगी हमारे पास, इसी तरह हमारे पास एक ये स्टेट आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास देखें लेबल है कि यहाँ से मैंने 1 से, अब ये मैंने लेबल ऑफ जो ट्रांजिशन है, ये मैंने जिस स्टेट से मूव करना है वहाँ से, उस स्टेट से लेकर उस स्टेट तक उसको कर्सर को स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मेरे पास जो फर्स्ट है लेबल, वो मैंने 1 स्टेट से मैंने Q1, इसी तरह ही मेरे पास यहाँ से देखें Q1 से मैंने Q2 की तरफ 0 से ट्रांजिशन कर दिया। अब मेरे पास 4 जीरोज आ सकते हैं जो फाइनल स्टेट की तरफ जाएँ। तो ये मैंने 1 से 4 ट्रांजिट किया, तो ये मेरे पास Q2 पे चला गया, Q2 से मैंने 0 को ट्रांजिट किया, तो ये Q4 पे चला गया, Q4 से अगर मुझे 0 मिलता है तो Q6 पे, और Q6 से अगर मुझे 0 मिलता है Q7 पे जाना चाहिए। अब आप देखें कि 4 जीरो एक्सेप्ट हो सकते हैं अगर 1 नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी चाहिए होती है, 4।
तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ये एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर, इसको मैं यहाँ पे ये फाइनल स्टेट है तो ये डबल सर्कल हो जाएगा। इसी तरह ही मेरे पास जो ऊपर वाला पाथ है उसके अंदर अब हमने देखा था कि 0011 भी एक्सेप्ट हो सकता है, 1001 भी। तो यहाँ से 1 आता है तो 1 के बाद अगर मेरे पास यहाँ से सपोज 0 आ जाए तो ये Q3 पे चला जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ से दोबारा 0 मिलता है तो ये Q5 पे चला जाएगा, और Q5 से मुझे 1 मिलता है फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। अब आप देखें कि ये जो दोनों पाथ 1 से लेके इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल की तरफ जा रहे हैं, ये आपकी उस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि स्ट्रिंग की लेंथ 4 होनी चाहिए और नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहे तो के लिए 4 0 ही आ रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब आप देखें कि जो बाकी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन हैं इन स्टेट से वो भी हमने पूरी करनी है, क्योंकि हम डीएफए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो डीएफए डिज़ाइनिंग में हमने देखा है कि हम हर स्टेट से 2 ट्रांजिशंस, क्योंकि हमारे पास सिग्मा में 2 इनपुट लेटर्स हैं 0 एंड 1, तो हमने हर स्टेट से 0 एंड 1 की ट्रांजिशन कंप्लीट करनी है। अब यहाँ से हमारे पास 1 Q1, मैं यहाँ पे जल्दी से इनकी जरा नेम चेंज कर देता हूँ। ये मेरे पास पोज Q2 है, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास स्टेट नंबर 3 है। फिर ये मेरे पास स्टेट नंबर 4 आ रही है, इसको मैं 5 डिक्लेयर कर देता हूँ। ये मेरे पास स्टेट नंबर 6, ये स्टेट नंबर मेरे पास 7 आ जाएगा, और ये जो लास्ट स्टेट है ये स्टेट नंबर 8 बना देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से देखें 1 से तो हमारे पास ट्रांजिशन कंप्लीट है, 0 की भी और 1 की भी। अब हमारे पास 2 से हमारे पास जो 0 की ट्रांजिशन है वो 4 की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे पास 2 से 1 की ट्रांजिशन अभी रहती है। हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम 1 को 3 की तरफ ले जाएं या 1 को हम 5 की तरफ ले जाएं। तो सपोज अगर मैं 1 2 से 1 की ट्रांजिशन 3 की तरफ ले जाता हूँ, तो इसको चेक करते हैं। तो 1 1 0 0 0, तो ये मेरे पास एक एक्सेप्टेड पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है, ट्रांजैक्शन हो सकती है। सपोज अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से 1 की ट्रांजिशन 5 पे ले जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखें कि मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 1 0 0, तो नंबर ऑफ वंस भी हमारे पास इवन आ गए हैं, और हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी 4 आ गई है। तो ये मेरे पास एक वैलिड ट्रांजैक्शन हो सकती है। इसी तरह ही 3 से मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ तो मैं 3 से 1 को, क्योंकि 0 जो है वो 5 की तरफ जा रहा है, 1 अगर मैं 2 की तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ से अब आप चेक करें कि 0 1 0 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि 0 1 0 0 1, तो हमारे पास स्ट्रिंग में इस पाथ में जो नंबर ऑफ इनपुट लेटर्स हैं वो 5 है, और इसके अंदर 1 की जो क्वांटिटी है वो इवन है, तो ये भी एक्सेप्टेड है। एक बात ये बन रहा है 0 1 1, तो हमारे पास देखें 0 1 1 3 0 0 5, स्ट्रिंग की लेंथ 5 होगी लेकिन इसमें नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है। तो एक मेरे पास पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है कि मैं यहाँ से 3 से 1 की ट्रांजिशन जो है ये किसकी तरफ मोल्ड कर दूं, 4 की तरफ। तो मैंने जब 4 की तरफ मोल्ड किया, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल हमारे पास पाथ हो सकता है। और पॉसिबल स्ट्रिंग यहाँ पे आप देखें कि 0 1 0 1, तो स्ट्रिंग की लेंथ 4 है और इसमें नंबर ऑफ 1 जो है ये इवन आ रहे हैं हमारे पास, तो ये मेरे पास एक पाथ हो सकता है। चले मैं इस पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये 1 जो है ये आपके इस एरो के ऊपर आ गए हैं, लेबल के ऊपर। तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा ये एट्रीब्यूट जो हमारे पास एट्रीब्यूट एडिटर है इसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा शेप को चेंज भी कर सकते हैं कि इसकी ज़रा रीडेबिलिटी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा इंक्रीज हो जाए। ये हमने इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। तब हमारे पास स्टेट नंबर 4 एंड स्टेट नंबर 5 रह गई है। स्टेट नंबर 4 से 0 तो ट्रांजिट होकर 6 की तरफ चला गया है, तो स्टेट नंबर जो 4 है उससे 1 की ट्रांजिशन। अब 1 की जो ट्रांजिशन है, अब यहाँ देखें कि मैंने ट्रांजिशन जो है यहाँ से मैंने ट्रांजिशन क्रिएटर से, अब मैं फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिशन यहाँ कर देता हूँ 1 की। तो अब मैं चेक करता हूँ कि 1 0 1 0 0, तो यहाँ देखा डबल 1 आ गया, और इसमें स्ट्रिंग की लेंथ जो है ये हमारे पास 5 होगी, और इसके अंदर नंबर ऑफ वंस भी इवन है, तो ये भी मेरे पास एक पॉसिबल बात हो सकता है। अगर मैं इसको डिलीट करके मैं इस एज को मैं दोबारा इसकी तरफ मूव कर देता हूँ 1 को, तो देखते हैं कि इसकी तरफ मूव करने से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटी आती है तो अब देखें 1 0 1 0, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ 4 है और इसमें नंबर ऑफ 1 वन है, तो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है।
इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें कि अगर इस पाथ से आते हैं जीरो, ये हमारे पास जीरो, सॉरी, जीरो वन वन जीरो, तो यहाँ पे देखें जीरो वन वन जीरो, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होती है 4, और इसमें नंबर ऑफ वंस है इवन, तो ये भी हमारे पास पाथ, तो हम इस पाथ को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह 5 से 0 जो ट्रांजिट होकर 7 की तरफ चला गया है, लेकिन 5 से 1 रह गया। अब 5 से 1 जो है, हम इसका ट्रांजिशन एज जो है ये हम 6 की तरफ मोल्ड कर लेते हैं। अगर मैं 6 की तरफ मोल्ड करता हूँ तो मैं ज़रा इसको चेक करूँ कि जी ज़रा इसको विजिबल बना लें ज़रा थोड़ा सा। चलिए, अब चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिशन हमने जो लेबल बनाया है ये सही बनाया है। अब यहाँ से शुरू करता हूँ, वन वन हमारे पास यहाँ है, फिर ये वन वन एंड फोर वन, फोर वन एक्सेप्टेड है डेफिनेटली, नंबर ऑफ वन जो इवन है और स्ट्रिंग की लेंथ भी फोर है, फोर वन स्ट्रिंग की लेंथ फोर है, और इसमें अगर जीरो नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ फोर से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर उसमें वन आ रहे हैं तो वो मस्ट इवन होने चाहिए। हम ये बात पूरा चेक कर लेते हैं, जीरो जीरो वन वन, तो यहाँ पे भी देखें स्ट्रिंग की लेंथ फोर है और इसमें नंबर ऑफ वन जो है इवन है, तो ये हमारे पास एक सक्सेसफुल पाथ हो सकता है। तो ये हमने इसको लेबल को चेक कर लिया। अब स्टेट नंबर 6 एंड 7 पे चलते हैं। 6 से 1 ट्रांजिट होके हमारे पास 8 पे चला गया, से 0 ट्रांजिट होके 8 की तरफ चला गया। अब 6 से 0 की ट्रांजिशन रहती है। अगर सपोज मैं 6 से 0 जो है वो ट्रांजिट करके 7 की तरफ भेज देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट तो नहीं हो रही इस लेबल को लगाने से। यहाँ पे आप देखें कि 1 0 0 0 0। अब आप देखें स्ट्रिंग की लेंथ तो 5 है इस पाथ पे, लेकिन इसके अंदर इस पाथ में नंबर ऑफ वन जो है ये इवन नहीं है, जिसका मतलब है ये एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसे ही इधर से चेक कर लेते हैं, 0 0 1 0 1, तो इसमें भी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 5 है, उसमें नंबर ऑफ जो वन है वो इवन नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे पास रॉन्ग ट्रांजेक्शन होगी। हम इसको डिलीट कर लेते हैं। हाँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम 6 के ऊपर 0 का लूप लगा दें, तो 6 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा 0, तो ये इसके ऊपर सेल्फ लूप आ जाएगा अगर उसको मैं स्ट्रेच नहीं करता। तो यहाँ पे अब देखें कि वन से अगर शुरू करते हैं, 1 0 0, बहुत सारे जीरो आ रहे हैं, तो हमें ये एक्सेप्टेड है, तो लास्ट में वन मिलना चाहिए। हमें लास्ट पे वन मिलेगा क्योंकि पहले प्रीवियस वन है और लास्ट पे वन है, तो हमारे पास इस पूरे पाथ के अंदर जितने भी जीरोज एक्सेप्ट हो रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ वंस आएंगे उस स्ट्रिंग के अंदर, तो वो लेंथ भी फोर से ज़्यादा होगी और उसमें नंबर ऑफ वंस भी इवन होंगे, तो ये एक्सेप्टेड पाथ होगा। इसी तरह इस पाथ को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास देखें कि 0 0, यहाँ पे वन, फिर यहाँ पे बहुत सारे जीरो आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ फोर से इंक्रीज कर जाएगी। एक वन ऑलरेडी इस पाथ में हमें मिल चुका है, जब इसके बाद जब ये लूप खत्म होगा तो इसके फौरन बाद हमें वन मिलेगा, तो डेफिनेटली वो वन और ये प्रीवियस वन हमारे पास मिलके जो वन की जो तादाद है वो इवन कर देंगे, तो ये एक्सेप्टेड पाथ हो जाएगा। अब हमारे पास सिक्स की तो जीरो की ट्रांजेक्शन हो गई है, अब हम सेवन पे चलते हैं। सेवन पे हमें जीरो जो है वो ट्रांजिट करके हमने एट पे भेज दिया। अब सेवन से वन को ट्रांजिट करना है हमें, तो सेवन से जब हम वन को ट्रांजिट करेंगे तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हम सेवन से, सपोज मैं एक एज बना देता हूँ, सेवन से मैं ट्रांजिट करके वन जो एट पे भेज देता हूँ। अब आप देखें कि इस एज के ऊपर जीरो भी, सेवन से जीरो मिले या वन मिले, ये एट पे जा रहा है। अब हम चेक करते हैं स्ट्रिंग तो नहीं एक्सेप्ट हो रही, तो यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल वन से शुरू करते हैं, 1 0 1 1 मिल जाए, अगर तो जीरो मिलेगा तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, वन भी मिलेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 0 1 1, तो कितने नंबर वो वन हो जाएंगे, 3 वन हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ तो फोर होगी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, ऑड होंगे, तो ये तो फाइनल स्टेट पे नहीं जाना चाहिए। इसी तरह ही यहाँ से चेक करें, 0 0, यहाँ से जीरो, सेवन से जीरो मिले तब भी फाइनल पे, वन मिले तब भी, अगर थ्री जीरोस के बाद वन मिल जाए तो वो फाइनल पे पहुंच जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग की लेंथ तो फोर होती है लेकिन नंबर ऑफ वन इवन नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो सेवन से वन है ये एट की तरफ ट्रांजिट नहीं कर सकता। तो हम इसको जरा रिवर्स करते हैं। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि सेवन से हम वन को ट्रांजिट कर देते हैं सिक्स की तरफ, सपोज मैंने सेवन से वन को ट्रांजिट कर दिया सिक्स की तरफ। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा लेवल ऑफ ट्रांजिशन सही है, 7 6 7 2 6 विद द हेल्प ऑफ वन। अगर हम यहाँ इस पास से आते हैं तो यहाँ पे देखा 0 0 0, यहाँ से वन वन, तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइव है और इसमें नंबर ऑफ वन इवन है, तो ये तो एक्सेप्टेड बात हो सकता है।
जरा 1 0 0 हमारे पास ये 0 आ गया, तो ये 1, तो ये भी। एक और हमारे पास पाथ क्या बनता है, 1 1, फिर हमारे पास यहाँ से 0 1 1, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ 4 से सॉरी 5 है और इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है, 4 वंस आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आप देखें एक बात हमारे पास बन रहा था कि 1 1 1 और 1 4 1, तो ये भी एक्सेप्टेड है। तो 7 से 1 की जो 6 की तरफ, ये हमारी करेक्ट ट्रांजेक्शन है। अब फाइनल स्टेट की टू ट्रांजिशंस रह गई हैं। फाइनल स्टेट से 0 को भी रीड करना है और 1 को भी रीड करना है। अगर तो फाइनल स्टेट पे हम 0 का लूप लगाते हैं, सपोज मैं 0 का लूप यहाँ पे लगा देता हूँ, अब क्या हो सकता है कि हमारे पास इस पाथ से देखें 1 0 0, इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास ये नम, इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वन जो इवन है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 0 जितने मर्जी आ जाए, स्ट्रिंग की लेंथ 4 से इंक्रीज कर रही होगी और इसमें कोई भी नेक्स्ट वन नहीं आ सकता, क्योंकि चार वन आ चुके हैं तो ये एक्सेप्टेड से आ जाए। हमारे पास देखें 1 0 0, तो ये इवन नंबर ऑफ वन ऑलरेडी आ चुके हैं, 0 0 और बहुत सारे जीरो, तो स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज करी है, जो कि हमारे क्वेश्चन की एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स है। लेकिन हमारे पास कहीं पे भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमें 1 मिल सकता है, तो ये हमारे पास जो फाइनल स्टेट है इसके ऊपर 8 की जो लूप है ये एक्सेप्टेड है। अब क्या, यहाँ पे 1 का लूप भी एक्सेप्टेड है, तो हम यहाँ पे 1 का लूप भी लगा के देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे इसके साथ 1 का लूप भी लगा देता हूँ, तो अब आप देखें कि 1 0 0 1। अब ये जो 1 का लूप लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमें ऑड नंबर ऑफ वंस को भी एक्सेप्ट करवा रहा होगा और इवन को, क्योंकि 2 ऑलरेडी 1 है, तो ये तीसरा ऑड हो जाएगा, फिर 1 आएगा तो इवन हो जाएगा, फिर ऑड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पे ये लूप एक्सेप्टेड नहीं है, तो हम 1 का लूप यहाँ से खत्म कर 1 को हम ट्रांजिट कर सकते हैं या तो 7 की तरफ या हम 6 की तरफ। तो सपोज मैं 8 से 1 को ट्रांजिट कर देता हूँ 7 की तरफ, तो मैंने अगर 1 को ट्रांजिट कर दिया 7 की तरफ, तो फिर हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास लेबल सही लगा है। तो 1 0 0 1, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ तक तो इवन हमारे पास नंबर ऑफ ए आ रहे हैं और इसमें स्ट्रिंग की लेंथ भी 4 है, तो ये एक्सेप्टेड है। इसके बाद अगर 1 मिलता है तो ये क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है, क्योंकि 3 1 हो जाएंगे, और 3 1 के बाद 0 मिलता है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो 3 1 एक्सेप्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वन इवन होना जरूरी है। ये हमारे पास जो लेवल ऑफ ट्रांजिशन है ये गलत है। अब हम 8 से लेवल ऑफ ट्रांजिशन जो है वो 1 किसकी तरफ, 6 की तरफ ट्रांजिट करके देखते हैं। अब यहाँ पे अब देखें, इन दोनों पाथ से चेक करते हैं, 1 0 0 1, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ वन इवन है, फिर 1 आया तो ये ऑड हो गया, फिर ये 6 से 1 मिलेगा तो ये इवन हो जाएगा और ये फाइनल पे एंड हो जाएगा। इसी तरह 0 0 हमारे पास यहाँ से 1, फिर 1 मिला तो ये एक्सेप्ट हो गया, तीसरा 1 मिलेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, चौथा 1 मिलेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पाथ जो है ये हमारे पास एक्सेप्टेड है। अब हम इस डीएफए के ऊपर मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो हमारे उस क्वेश्चन से रेलेवेंट हैं, या जो मल्टीपल स्ट्रिंग जो क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है, उन दोनों को चेक करते हैं। जो नहीं है वो डेफिनेटली रिजेक्ट होनी चाहिए, जो हैं वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखें इनपुट का एक टैब नजर आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पे दी हुई है, तो हम इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जरा देखते हैं, एक हमने पाथ बनाया था 4 जीरोज वाला, तो डेफिनेटली ये एक्सेप्ट होना चाहिए। एक हमने पाथ बनाया था 1 0 0 1, तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग की लेंथ 4 है और इसमें नंबर ऑफ वन इवन है। इसी तरह हमारे पास मैं कहता हूँ जी कि नंबर ऑफ जो हमारे पास वन ही आ जाए, मैं कहता हूँ 6 हैं, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वन इवन है, 0 नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं। एक ये है, हम नई एक बना लेते हैं इनपुट, यहाँ पे आप देखें कि 1 0 1 0 0 0 1 1, इसमें आप देखें कि स्ट्रिंग की लेंथ 4 से तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन नंबर ऑफ वन इवन है। एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वन तो आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास 4 नहीं है, तो ये रिजेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह ही हमारे पास 5 जीरोज, क्योंकि लूप में थे, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं। इसी तरह हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, तो जो रिजेक्टेड होनी चाहिए, लाइक मैं कह रहा हूँ जी 3 1 है, डबल 0 आ रहे हैं, तो ये अब हम इनको चेक करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप टैब देखें,
रन इनपुट्स की ऑप्शन आ रही है, तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि 000 एक्सेप्टेड है, क्योंकि हमने कहा था कि 4 जीरोज आ जाएं तो स्ट्रिंग की लेंथ तो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर 1 आएगा तो इवन आना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखें लेंथ 4 है और ये एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह ये यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है, तो हमारे पास 2, 4 और 6, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ जो वंस हैं ये हमारे पास इवन है, तो ये भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास देखें कि ये हमारे पास 110, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 4 नहीं है, हालांकि इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखें कि 5 जीरोज आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 111 और हमारे पास यहाँ पे देखें 4 जीरोज है। स्ट्रिंग की लेंथ तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वंस हमारे पास इवन नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ इस तरह से हमें ये पता चल गया कि हमारी क्वेश्चन से रेलेवेंट जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्टेड हैं वो इस डीएफए की एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं, जो इस डीएफए की रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं वो डीएफए इसको रिजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि हम इसको सेव भी कर सकते हैं, तो ये इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। सेव एज, हम सेव एज इसको इमेज भी कर सकते हैं, तो हम इसको ज़रा सेव कर के रख सकते हैं, या हम इसको किसी भी टूल के ज़रिए से लाइक इसको मैं अब यहाँ पे जो हमारे पास डीएफए आ रहा है ये हमारे पास, तो इसको हम स्निफिंग टूल से SNI देखें, स्निफिंग टूल से हम इसको यहाँ से कट पेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये स्निपिंग टूल आ जाएगा। या हम इसका इमेज सेव करके डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, लाइक न्यू है। हम यहाँ से इसको बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ से कट करके वर्ड की फाइल के अंदर जाके पेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ रिटर्न वो जो एक एम्बिग्यूटी सी आती है, वो जो हब हैज़र्ड्स एक इन्वायरमेंट सा क्रिएट होता है, क्लैरिटी नहीं आती, तो यहाँ से जस्ट हम कॉपी करके इसको वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये हो सकती है, ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे जाएं सेव इमेज एज जेपीजी, तो इसका हम कोई भी नाम 1 2 3 रख के इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। या तो यहाँ अगर आपने इसको दोबारा रीडेबल बनाना है, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये पूछेगा सेव आपने करना है, तो सेव ये अब आपके पास जे फॉर्मेट में सेव होगा, तो ये हमने नाम इसको 1 2 3 ही रख देते हैं जे फ्लैप के अंदर, तो ये इस पे जाके सेव कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जरा, मैं डेस्कटॉप अपना व्यू करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास देखें 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे ये इमेज सेव है, और 1 2 3 हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि जो फिफ्थ क्वेश्चन था, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आइदर बिगिन और एंड और बोथ 0 1, या तो 0 1 से शुरू हो या 0 1 पे वो एंड हो, या 0 1 से शुरू हो जाए या 0 1 पे एंड हो जाए। तो इसके लिए भी हम एक डीएफए डिजाइन करके देखते हैं। उसी तरह ही हम फाइनाइट ऑटोमेटन में चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स आ रही हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेट क्यू नॉट क्रिएट कर ली, एट्रीब्यूट एडिटर से मैं इसको इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर देता हूँ। फिर मुझे एक और स्टेट बनानी है Q1 और Q2 के नाम से। मैं लेबल यहाँ पे रख देता हूँ कि अब यहाँ से हमने 0 को भी रीड करना है और 1 को भी रीड करना है, तो यहाँ से 0 को रीड किया तो हम 1 पे चले गए, और यहाँ से Q0 से 1 को रीड किया तो हम Q2 पे चले गए। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 1 भी आ सकता है। अगर हमारे पास 0 1 पाथ आता है, तो यहाँ पे आप देखें, अगर मेरे पास डायरेक्ट 0 1 पाथ आता है, 0 के बाद मुझे मेरे पास यहाँ पे 1 आता है, तो लेबल यहाँ से मेरे पास Q1 से एक लेबल है जो 1 आता है, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स डेट आइदर बिगिन और एंड, या शुरू हो या एंड हो, या शुरू हो या एंड हो, दोनों ही करते, तो वो हमारे पास एक्सेप्टेड है। यानी कि 0 1 पे जो स्ट्रिंग एंड होगी वो फाइनल स्टेट पे एंड होगी, तो हमारे पास अब ये जो स्टेट आ रही है एट्रीब्यूट एडिटर से मैं इसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर, क्योंकि 0 1 पे ये एंड हो रही है। एक तो ये मेरे पास पाथ आ सकता है। अब बहुत सारी ऐसी भी स्टेट्स होंगी जो 1 0 पे भी, 1 के बाद अगर 0 मिलता है, तो यहाँ पे आप देखें कि एक स्टेट मैं बना लेता हूँ। अगर मेरे पास 1 के बाद 0 आता है तो डेफिनेटली उसको क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, तो ये डेफिनेटली रिजेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखें 0 आ गया, अगर इस स्टेट के में एक और स्टेट यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, अगर 0 के बाद, अब उसने कहा है कि अगर वो 0 1 से शुरू हो रही है या 0 1 पे एंड हो रही है, अगर 0 के बाद 1 मिल जाए तो डेफिनेटली
उसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जीरो के बाद वन आता है तो ये हमारे Q5 स्टेट, वो Q5 स्टेट को डेफिनेटली अब फाइनल स्टेट होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग किस पे एंड हो रही है हमारे पास 0 1 पे। तो यहाँ पे देखो 0 1 ये हो सकता है, वन के बाद जीरो आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, जीरो के बाद वन आएगा तो डेफिनेटली स्ट्रिंग 0 1 पे एंड हो जाएगी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें Q1, अब हमारे पास Q3 की हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है 0 1 तो आ चुका है, अब ये एंड हो चुकी है। इसके बाद कुछ भी आ जाए, चाहे वो हमारे पास जीरो आ जाए या वन आ जाए, 0 1 कुछ भी आ जाए, तो ये हमारे पास एक फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। अब ये Q3 की तो स्टेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गई ट्रांजेक्शन। अब Q1 से वन तो इधर चला गया, अब जीरो आ गया। अब जीरो के बाद हमारे पास यहाँ से वन इधर गया है। जीरो को मैं लूप में नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे लूप भी आ सकता है। हाँ, अगर जीरो के बाद हमारे पास यहाँ पे दोबारा जीरो आ जाए और इसको वन पे, तो यहाँ पे हम लूप